नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के बीच में बोकारो चौकीदार पेपर 2013 का ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कैसा था और आप सभी के बीच में इनका एग्जामिनेशन डेट भी आ चुका है। ठीक है, आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट 8 सितंबर को होने जा रही है। तो किस टाइप से दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे 2013 पे, तो आपको ये देखकर जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, ये जो पेपर आप देखने जा रहे हैं, ठीक है, टोटल 50 प्रश्न ये 2013 में पूछा गया था। और दोस्तों 2013 का भर्ती में सिलेबस अलग था और इस बार का पैटर्न जो है अलग है, फिर भी ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखते हुए क्लास को देखना है। ठीक है, फिर भी किस टाइप से पूछा गया था देखना चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी छोटा नागपुर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आप सभी के बीच में प्रश्न संख्या 2, बोकारो जिला की स्थापना कब की गई थी? बोकारो जिला की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च, डेट के साथ पढ़ लीजिएगा, हो सके प्रश्न इस बार भी रिपीट कर दे। 31 मार्च 1991। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 31 मार्च 1991। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। तो दोस्तों ये जो पेपर देख रहे हैं, ये 2013 में पूछा गया सवाल है, ऑफिशियल पेपर। ठीक है, इनको मैं खुद से टाइपिंग किया हूँ, तो वो पेपर देखने योग्य नहीं है क्योंकि बहुत सारा पुराना पेपर था। तो मैं उस तरह का प्रश्न खुद टाइपराइटर पे तैयार किया हूँ। ठीक है, ये पेपर ऐसे ही पूछे गए थे, ये ऑफिशियल ही है। बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2883 किमी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 2883 किमी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन में। 2011 जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का कुल जनसंख्या कितना है? तो यहाँ पूछा गया है बोकारो जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है 2011 जनगणना के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,62,330। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा बोकारो जिला का जो है एग्जामिनेशन डेट 8 सितंबर को होने जा रही है, इसी संडे को। और आज को दोस्तों मंगलवार है। ठीक है, यानी 3 सितंबर है। आप सभी के बीच में 5 दिन बचे हुए। ठीक है, तो 5 दिन अंतिम में क्या करना है दोस्तों? टेस्ट सीरीज लगाना, मॉक टेस्ट लगाना है। यानी हमारे टीम के द्वारा देख सकते हैं 10 मॉडल सेट बोकारो चौकीदार भर्ती का दोस्तों नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार दिया गया है, जो कि झारखंड जीके के प्रश्न रहेंगे, जिला संबंधित प्रश्न। यानी बोकारो जिला का जितना प्रश्न बनता है सारा वो रहने वाला है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न इंक्लूड रहेंगे। और जो भी अभ्यर्थी इसको लेना चाहते हैं, तो देखिए आप सभी के स्क्रीन पे 119 रुपया का पेमेंट लगेगा। ठीक है, कितना का लगेगा? 119 रुपया का पेमेंट लगेगा। कैसे लेना है? PDF मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसी नंबर पे आपको 119 रुपया का पेमेंट करके इस व्हाट्सएप पे करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, जिस माध्यम से कीजिएगा। और आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। ठीक है, बोकारो जिला में जितना भी प्रश्न बन पाता है सारा मिल जाया करेगा। तो ज़रूर परचेस कर लीजिएगा जिनको वर्दी चाहिए। ठीक है, जिनको चौकीदार बनने का सपना है। मात्र एक छोटी सी राशि, कितना? 119 रुपया। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 5, 2011 जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों जरूर परचेस कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ पैसा कितना आएगा और जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 8651884443। कितना का पेमेंट लग रहा है? 119 रुपया का। ठीक है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो है 715 है बोकारो जिला का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर के एरिया में 715 आदमी रहते हैं औसत। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 6, 2011 जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का लिंगानुपात कितना है? यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 922। इसका राइट आंसर हो जाएगा 922, यानी 1000 पुरुषों पे 922 महिला है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आप सभी के स्क्रीन पे 2011 जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की साक्षरता दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72%, 0.1%। ठीक है, 72.01%। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है? ये पूछा गया है। बोकारो जिला के अंतर्गत दोस्तों 2 अनुमंडल है। ठीक है, कितना अनुमंडल है? 2 अनुमंडल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? ये दोस्तों 2013 का पेपर में पूछा गया सवाल है। बोकारो जिला में दोस्तों 9 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 9 प्रखंड है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 4 है। 4 विधानसभा का दोस्तों अगर क्षेत्र का नाम पूछिएगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो हो जाएगा गोमिया, बोकारो, बेरमो, चंदन क्यारी। आप लोग रट लीजिएगा, गोमिया, बोकारो, बेरमो और चंदन क्यारी। और अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट लेते हैं 10 मॉडल सेट, तो जैसे गोमिया, बोकारो, बेरमो, चंदन क्यारी का विधायक कौन है दोस्तों, वो भी डिटेल से मिलेगा। तो 119 रुपया का पेमेंट लग रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है उस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है, और आपका 2 गो जो अनुमंडल है दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 9 जो है आपका प्रखंड है, 2 अनुमंडल है। 2 अनुमंडल आपका चास और बेरमो हो जाएगा। ठीक है, चास और बेरमो, चास और बेरमो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2013 का पेपर था, उस समय झारखंड का प्रश्न दे दिया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी के बीच में बता दूं, पाहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाहन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण स्थान को घेरते हैं, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सरना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज बोने के त्यौहार को रोहिणी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो मैं फिर से आप सभी के बीच में सचेत कर देना चाहता हूं, जो भी अभ्यर्थी जिनका एग्जामिनेशन डेट, जिनको चौकीदार बनना है, इसी 8 तारीख को है। ठीक है, संडे के दिन। और आप सभी के बीच में दोस्तों कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है। अगर बुक अवेलेबल है तो ओनली झारखंड डिफेंस जॉब जो उसको तैयार कर कंप्लीट करके रख दी है। तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं बोकारो चौकीदार का संपूर्ण 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट, हर एक मॉडल सेट में दोस्तों 50 प्रश्न रहेंगे, 10 मॉडल सेट मिलेंगे। और इस हर एक मॉडल सेट में झारखंड जीके के प्रश्न रहेंगे, बोकारो जिला से संबंधित प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेना कैसे है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पीडीएफ का सिंबल देख रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ दी जाएगी। बुक नहीं मिलेगा, आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ दी जाएगी। और कैसे लेना है, 119 रुपया का राशि जो है पेमेंट करना है। कितना का राशि? 119 रुपया का राशि पेमेंट करना है। किस नंबर पे? यही फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यही फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर है। आपको पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, क्योंकि आप जिस माध्यम से पेमेंट कीजिएगा फ़ोन पे या गूगल पे, यही नंबर है। 119 रुपया का पेमेंट करके भेजिएगा। जिला का नाम लिखकर भी सेंड करना है कि आप किस जिले से हैं। आपको पीडीएफ जो है 5 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा। और कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर। पीडीएफ जो दोस्तों मिलेगा आपको जो है डिजिटल पीडीएफ मिलेगा, इसी टाइप का। ये हाथ से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ जो भी मिलेगा कंप्यूटर से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रामगढ़ कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। प्रश्न संख्या 15 अलीनगर किला द्वारा बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 ए, मुजफ्फर खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फर खान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह के किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, गंगा नारायण के नेतृत्व में
भूमिज विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? वीरभूमि में, ठीक है, वीरभूमि में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियर मिर्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हरियर मिर्धा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, शेप्ड मंकी प्रशासन, शेप्ड मंकी प्रशासन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। मुंडा जनजाति पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी भूमि, ठीक है, डाली कटारी भूमि। गिरिडीह का कौन से व्यक्ति ने क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन गुहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनोरंजन गुहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कोनार विद्युत गिरी पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हजारीबाग। कोनार जो है विद्युत गिरी पावर स्टेशन कहाँ है? हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है? तो झारखंड के दक्षिण में दोस्तों कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार, क्योंकि 2013 का जो पेपर पूछा गया था उस समय करंट अफेयर्स भी दोस्तों पूछ दिया गया था, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ 29%, 29%, ठीक है, 29%। प्रश्न संख्या 25। निम्न में से किस वर्ष दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1976। और ये बोकारो जिला का पूछा गया सवाल है दोस्तों। 2013 में ऐसे ही पेपर पूछा गया था। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना शुरुआत वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2011 में, क्योंकि उस समय 2011 में ये शुरुआत हुई थी और 13 का पेपर में दोस्तों ये पूछ दिया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर। परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी सिंहभूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पूर्वी सिंहभूम। 2014 में जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जेपी नारायण। 2014 में जेपी नारायण के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई। चलिए अगले प्रश्न के। मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव को मुखिया कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथू मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाथू मुंडा। मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा है, कितना है? तो ये पूछा गया 50 एकड़, 50 एकड़ है दोस्तों, ठीक है, और ये रघुवर दास के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 31। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष नेटवर्क महाराष्ट्र झारखंड से शुरू किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2011, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप के दोस्तों 50 सवाल हैं, ठीक है, मैं लगभग इतना प्रश्न करा दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जो है मैथ का सवाल है, ठीक है, तो ये इस बार मैथ नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ इस बार जो गणित के प्रश्न की संख्या नहीं रहेगी। और इस बार का सिलेबस भी दोस्तों थोड़ा हट के है, ठीक है, क्योंकि इस बार बोकारो जिला से प्रश्न रहेंगे और झारखंड जी के रहेंगे, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी बोकारो जिला का 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट किताब लेना चाहते हैं PDF के रूप में, आपको दिया जाएगा क्या? PDF। तो देखिए नंबर दिया गया स्क्रीन पे, फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। 119 रुपया का पेमेंट लगेगा और आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।